Hello bachcho, let's read a given question. The question says two boxes are connected to each other as shown. The system is released from rest and 1 kg box falls through a distance 1 meter. The surface of the table is frictionless. What is the kinetic energy of the box B just before it reaches the floor? Option A 2.45 joule, option B 29.4 joule, option C 4.9 joule, option D 9.8 joule. So यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझने के लिए we need to understand about द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो वर्क डन कैन बी रिटन एज change in kinetic energy, and this work done is W net, that is work done due to all the forces conservative and non-conservative. So basically यही है हमारा, that is energy वर्क एनर्जी थ्योरम, राइट. अब यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल के काइनेटिक एनर्जी अगर फाइनल ज़्यादा है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव, एंड इफ रिवर्स इज द केस वर्क डन विल बी नेगेटिव. ऑलराइट. और ऑल्सो वी नो about making FVDs of the body, right? So यहाँ पे we can simultaneously look into the figure and will simultaneously solve, and rest of the concept we can say just we need to apply this formula and we will be getting the result, right? So यहाँ पे we can say now हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉक्स बी फाइंड करना है, राइट. सो वी कैन सी जब ये बॉक्स जैसे ये रिलीज होगा फ्रॉम रेस्ट, सो इट विल स्टार्ट मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट. और जब ये नीचे आएगा सो वी कैन से it will be having its potential energy is getting converted into kinetic energy. Potential energy की जब हम बात करते हैं so it is mgh, right. And since the surface is frictionless, just mgh will be acting in the downward direction, and that will be equals to mgh. basically क्या है, it is the work done by the gravitational force, right, where mg is the force and h is the displacement, and that will be equals to, सिंस हमने इसको रेस्ट पे से रिलीज किया सो फाइनल वेलोसिटी वी कैन राइट इट एज टू बी काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर, राइट. सो यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल. ये जो मास हम लिख रहे हैं यहाँ पे दैट इज द टोटल मास, दैट इज मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी. सो हम इसे थोड़ा सा प्रिसाइजली इस तरीके से लिख देंगे, मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इंटू वी एफ स्क्वायर. यहाँ पे वी कैन सी जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही थी दैट इज ड्यू टू दिस बॉडी ओनली, जो कि ग्रेविटी के अंदर इन्फ्लुएंस में है, दैट इज बॉडी बी, राइट. लेकिन जो एक्सेलरेट हो बॉडी जो दोनों मूव कर रही है जिनकी काइनेटिक चेंज हो रही है वो है ए और बी दोनों, राइट. सो फ्रॉम दिस वी कैन से एम जी एच, यानी कि एम तो हमारी बॉडी का 1 है इधर पे, ये बी बॉडी के लिए ही है सिर्फ, एंड जी इज 9.8, एच भी 1 है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू एम ए प्लस एम बी. अगर हम करें तो 4 इंटू वी एफ का स्क्वायर, राइट. सो यहाँ से ये हो जाएगा 9.8 डिवाइड बाई 2, एंड दैट विल बी वी एफ स्क्वायर. सो फ्रॉम ईयर हम क्या कह सकते हैं कि जो वी एफ की वैल्यू आएगी दैट विल बी 4.9. रूट ऑफ 4.9 इज समथिंग अराउंड 2.213 meter per second. So this is what the answer velocity, final velocity we have calculated. लेकिन हमें क्या चाहिए, what is the kinetic energy of box B? हमें just box B की kinetic energy चाहिए before it reaches the ground. So यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, kinetic energy of box B को हम लिख देंगे half m v final square. Both the blocks are moving with the same final velocity. So just हमें क्या करना होगा, half into एम तो 1 है ब्लॉक बी का, और वी फाइनल हमें क्या मिला 2.213 का स्क्वायर. सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे सो रिजल्ट विल बी कम्स आउट टू, रिजल्ट आ जाएगा 2.448. सो वी कैन राउंड इट ऑफ टू 2.45 जूल. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन, जो कि हमारा मैच होगा ऑप्शन ए के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.